कहना आप जोर से इस पे मारो। ये आवाज कैसी है? चलो देखो। चल चल चल। कहना हाँ हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ। चलो मेरे साथ। ये लड़की यहाँ तक आ गई। अब आ तो गई है लेकिन जाएगी कैसे? तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आज हम डॉक्टर बाबू को यहाँ से लेकर जाएंगे। हम किसान की बेटी हैं, हल चलाना भी जानते और रास्ता निकालना भी। तुम यहीं रुको, मैं इन्हें देखता हूँ। पर डॉक्टर बाबू, कहना मैंने कहा ना, तुम रुको यहाँ पे। चलिए डॉक्टर बाबू, घर चलते हैं। आयुष, अरे बेटा क्या हुआ? तू ठीक तो है? ईशान बिठा इसे। अरे क्या हुआ? किशोर का है? आयुष्मान, ए लल्ला, क्या हुआ? अरे तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कैसे लग गया बेटा? प्लान कामयाब हो गया मेरा। आखिर कहना आयुष्मान को वापस ले ही आई। अब विराट चाहे या ना चाहे उसे इस कहना का पीछा छोड़ना पड़ेगा। आयुष्मान बेटा, क्या हुआ तुमको? ये चोट कैसे लग गई?
पर भाभी, भाई सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे, फिर ये उनकी हालत कैसे हुई? किसान देवर जी, आप जिसे सुबह मिले वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं थे, वो कोई बहरूपिया था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे ताई जी, इतने दिनों से जो इंसान हमारे घर में डॉक्टर बाबू बन के रह रहा था वो हमारे डॉक्टर बाबू नहीं थे, कोई बहरूपिया था। हमें नहीं पता वो कौन था, कहां से आया था, लेकिन उसने हमारे डॉक्टर बाबू को अपनी कैद में रखा था और हम वहीं से लेकर आ रहे हैं। ये तो क्या कह रही है बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? कमला माई, हम समझ सकते हैं, आप एक माँ है और आपका इन सब बातों पे भरोसा करना मुश्किल है। पहले हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आपको याद है वो बहरूपिया हमारे साथ कैसा बर्ताव करता था, कितना बुरा बर्ताव करता था वो आप सभी लोगों के सामने। हमें नीचा दिखाता था क्योंकि हम गांव से हैं। कि हम जो कुछ भी सोच रहे वो सही सोच रहे, क्योंकि वो हमारे डॉक्टर बाबू थे ही नहीं। बेकार की बात करना बंद कर दे। आयुष्मान तुझसे ऐसा बर्ताव इसलिए करता था क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि तू इसी के लायक है। और आयुष्मान, तू बता ना सबको कि ये झूठ बोल रही है। कहना सही कह रही। आयुष, भाई आराम से। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, हाँ बुआ जी, मैं इतने दिनों से आप सबसे दूर उस बहरूपिये की कैद में था। हर पल इसी डर में जी रहा था कि कहीं वो आप लोगों को कोई चोट ना पहुंचा दे। मैं चीखता था, चिल्लाता था कि कोई तो मेरी आवाज सुन ले और मुझे वहां से बाहर निकाले। एक बार तो मैं वहां से निकलकर घर तक पहुंच भी गया था, पर इससे पहले कि मैं आप लोगों से मिल पाता, उस बहरूपिये ने मुझे फिर से बेहोश कर दिया और अपने साथ ले गया। माँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप लोगों के पास वापस आ सकूं, पर उन लोगों ने मुझे बांध के रखा हुआ था। तो हिम्मत हार चुका था कि शायद आप लोगों से कभी वापस मिल ही नहीं पाऊंगा। कहना ने मुझे बचा लिया। आज कहना की वजह से मैं वापस लौट कर आया। अगर ये ना होती तो मैं दोबारा आप लोगों को कभी नहीं मिल पाता। थैंक गॉड भाई, आप घर वापस सही सलामत आ गए। पर आपको उस बहरूपिये का कुछ पता चला? एक बार बस वो मिल जाए, उसे छोड़ेंगे नहीं। उसको ना जेल में ना चक्की पिसवाएंगे। नहीं शान, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। मुझे बस इतना पता है कि वो मेरा चेहरा लगाकर यहाँ तुम लोगों को धोखा दे रहा था। कहना